हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनीष एक 28 साल का युवा था जो एक छोटे से शहर में रहता था। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके दिल में एक गुप्त ख्वाहिश थी। उसे हमेशा से महिलाओं की सुंदरता, उनकी पोशाकें और उनके व्यक्तित्व से लगाव था। वह अक्सर अकेले में अपने कमरे में औरतों की तरह कपड़े पहनता और सोचता कि काश वह भी एक महिला बन पाता। लेकिन समाज के डर से उसने कभी अपने इस पक्ष को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। एक दिन मनीष एक साधु से मिला जो शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहता था। साधु बहुत ज्ञानी और करामाती व्यक्ति था। मनीष ने उनसे अपनी इच्छा साझा की। साधु ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे मन की सच्ची चाहत है। अगर तुम्हारा मन और आत्मा इसके लिए तैयार है तो ये हो सकता है। मनीष ने उत्साहपूर्वक हामी भरी। साधु ने उसे एक जड़ी बूटी का मिश्रण दिया और कहा, इसे पी लो और सो जाओ। जब सुबह उठोगे तो एक नए रूप में होंगे। मनीष ने वैसा ही किया। सुबह जब वह जागा तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसके शरीर में भारी बदलाव आ चुका था। उसकी कद काठी, चेहरा और आवाज सब कुछ बदल चुका था। वह अब मनीष नहीं बल्कि मनीषा थी। उसके बाल लंबे और चमकीले हो चुके थे। उसकी त्वचा रेशम जैसी मुलायम हो गई थी। वह धीरे धीरे उठी और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थीं। होंठ गुलाबी और भरे हुए थे। उसकी कमर पतली और कूल्हे गोल और भरे हुए थे। उसकी छाती पर उभरे स्तनों ने उसे एहसास दिलाया कि वह अब पूरी तरह से एक महिला बन चुकी है। आईने के सामने खड़ी मनीषा अपनी नई पहचान को निहार रही थी। उसकी लंबी रेशमी बालों की लटें उसके कंधों पर गिर रही थी, जो उसकी खूबसूरत गर्दन और कॉलर बोन को और निखार रही थी। उसने अपने हाथों से अपने बालों को सहलाया और यह एहसास उसे रोमांचित कर गया। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और झिलमिलाती हुई थी, जो उसके चेहरे को एक आकर्षक मासूमियत दे रही थी। उसने धीरे से अपने चेहरे को छुआ। उसके गुलाबी होंठ, जो प्राकृतिक रूप से भरे हुए और चमकदार थे, उसे अपनी नारी शक्ति का एहसास करा रहे थे। उसके गालों पर हल्की लाली और उसका नाजुक चेहरा अब हर तरह से परफेक्ट था। मनीषा का ध्यान अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर गया। उसकी पतली और लचीली कमर, जो साड़ी में और भी उभर कर आ रही थी, उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह अब एक महिला के हर उस गुण को धारण कर रही है जो नारीत्व का प्रतीक है। उसकी गोल और भरे हुए कूल्हे अब उसकी चाल में एक लचक और आकर्षण ला रहे थे। जब उसने चलते हुए आईने में खुद को देखा तो उसे अपनी हर अदा में एक नई तरह की सुंदरता का एहसास हुआ। उसकी चाल में वह नजाकत और सादगी थी जो किसी महिला की पहचान होती है। मनीषा के स्तन भरे हुए और संतुलित थे, जो न केवल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे, बल्कि उसे अपने नारीत्व का गहरा अनुभव करवा रहे थे। जब उसने अपने शरीर पर साड़ी को व्यवस्थित किया तो उसे अपने हर हिस्से में एक तरह का संतुलन महसूस हुआ। वह अपने मुलायम हाथों को देखकर मुस्कुराई, जिन पर अब नारी साज सज्जा का आकर्षण साफ झलक रहा था। उसके पैर लंबे और नाजुक थे, जो उसकी पूरी उपस्थिति को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। उसने पैरों में पायल पहनी, जिसकी आवाज उसे अपनी नई पहचान का अनुभव कराती रही। मनीषा ने सबसे पहले अपनी नाक की पियर्सिंग करवाने का फैसला किया। वह एक पारंपरिक ज्वेलरी शॉप पर गई, जहां महिलाओं की खूबसूरती को निखारने के लिए नोज पिन्स की शानदार कलेक्शन थी। पियर्सिंग के समय जब ज्वेलर ने उसकी नाक के बाईं तरफ एक सुई लगाई तो हल्का सा दर्द हुआ। उस दर्द ने मनीषा को एक नए तरह के रोमांच और नारीत्व का एहसास कराया। पियर्सिंग के बाद उसने एक बड़ी चमचमाती सोने की नथ पहनी,
जिसमें छोटे छोटे झुमके झूल रहे थे। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी नाक की नथ उसके चेहरे को और अधिक आकर्षक और नारी सुलभ बना रही थी। नथ हर बार हिलने पर एक हल्की सी खनक का एहसास देती, जो उसे अपनी स्त्रैण ऊर्जा का एहसास कराती। इसके बाद मनीषा ने अपने कानों में दूसरी पियर्सिंग करवाई। उसके कानों में पहले से ही एक छेद था, लेकिन अब उसने दूसरे छेद में लंबे झुमके पहनने का सपना देखा। पियर्सिंग के बाद जब उसने बड़े बड़े झुमके पहने तो उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत आ गई। झुमकों की हल्की हल्की झनक और उनकी सुंदरता ने उसे और भी अधिक आत्मविश्वास दिया। सबसे रोमांचक अनुभव उसकी नाभि की पियर्सिंग थी। वह इस पल को लेकर थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब पियर्सिंग की गई और उसने एक चमकता हुआ डायमंड नाभि रिंग पहना तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। जब वह अपने नाभि रिंग के साथ साड़ी या क्रॉप टॉप पहनती तो उसे अपने नारीत्व की शक्ति का एक अलग ही एहसास होता। वह हर बार अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने नए रूप को महसूस करती और मुस्कुराती। उस दिन मनीषा ने पूरे शरीर पर मेहंदी लगवाई। सबसे पहले उसने अपने हथेलियों और बाहों पर डिजाइन बनवाई। जब मेहंदी का रंग गहरा होता गया तो वह हर बार अपने हाथों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। उसके पैरों के तलवे और एड़ियों पर भी सुंदर डिजाइन बनाई गई, जिसमें बेल बूटे और फूल थे। मनीषा ने अपनी पीठ पर एक बड़ा मंडला डिजाइन बनवाया। जब मेहंदी लगाने वाली ने उसकी पीठ पर ब्रश की तरह मेहंदी लगाई तो उसे एक सुकून और रोमांच का अनुभव हुआ। उसकी जांघों पर जब बेलों और फूलों के डिजाइन बने तो वह खुद को और भी सुंदर और बोल्ड महसूस करने लगी। मेहंदी के सूखने और उसकी हल्की महक ने मनीषा को एक अलग ही स्त्रैण आनंद का अनुभव कराया। जब उसने सूखी मेहंदी को हटाया तो गहरे लाल रंग की डिजाइनों ने उसकी त्वचा को और निखार दिया। उसकी चाल में लचक, झुमकों की झनक, नथ का हिलना और नाभि रिंग का चमकना, ये सब मिलकर उसे एक ऐसी स्त्री बना रहे थे जो न केवल सुंदर थी बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर और अपने नारीत्व का उत्सव मना रही थी। मनीषा ने सबसे पहले एक साटन की मुलायम पैडेड ब्रा पहनी जो हल्के गुलाबी रंग की थी। इसका कपड़ा इतना रेशमी और मुलायम था कि त्वचा से छूते ही उसे एक आरामदायक एहसास हुआ। ब्रा का फिटिंग उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा था, जिससे उसकी छाती का आकार निखर कर सामने आ रहा था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने स्तनों का भरा हुआ और संतुलित आकार देखकर गर्व महसूस हुआ। इस ब्रा ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया बल्कि उसकी हर हरकत में एक नजाकत भी जोड़ दी। इसके बाद मनीषा ने सिल्क की हल्की पैंटी पहनी। इसका कपड़ा इतना चिकना था कि उसे पहनते ही उसकी त्वचा पर एक ठंडक और कोमलता का एहसास हुआ। पैंटी के किनारे पर लगी महीन लेस डिजाइन ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। यह पैंटी उसके शरीर के हर हिस्से पर सहजता से बैठ रही थी और हर कदम पर उसे अपनी स्त्री सुलभता का अनुभव करवा रही थी। इसके बाद मनीषा ने एक डीप नेक ब्लाउज पहना जो उसकी मेहंदी लगी पीठ और कॉलर बोन को निखारने के लिए बिल्कुल सही था। ब्लाउज का कपड़ा चमचमाता साटन था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। इसका बैकलेस डिजाइन और पतली डोरी उसकी पीठ पर एक कोमल एहसास दे रही थी। जब उसने ब्लाउज पहना तो उसे अपनी पीठ और गर्दन पर मेहंदी के डिजाइन की खूबसूरती का अनुभव हुआ। यह ब्लाउज उसकी क्लीवेज को हल्का सा उभारते हुए उसकी नारी सुलभता को और बढ़ा रहा था। ब्लाउज के साथ मनीषा ने एक हल्का लेकिन चमकदार सिल्क का घाघरा पहना। घाघरे का कपड़ा इतना मुलायम था कि हर बार चलते हुए वह उसकी त्वचा को छूकर उसे एक सुकून और रोमांच का अनुभव करा रहा था। घाघरे के नीचे उसने साटन की नाजुक स्टॉकिंग्स पहनी जो उसकी टांगों को और अधिक आकर्षक बना रही थी। स्टॉकिंग्स का कपड़ा उसके पैरों को चिकनाई और कोमलता का एहसास दे रहा था। जब मनीषा ने घाघरे के साथ स्टॉकिंग्स पहनी तो उसे अपनी चाल में एक अलग ही लचक का अनुभव हुआ। घाघरे के हर परत के नीचे स्टॉकिंग्स की नरम छुअन ने उसकी चाल को और भी नारी सुलभ बना दिया। मनीषा की बड़ी सोने की नथ जिसमें छोटे मोती लटक रहे थे उसके चेहरे को और अधिक आकर्षक बना रही थी। हर बार नथ का हिलना और उसकी हल्की खनक उसे अपने नारीत्व का एहसास दिला रही थी। साथ उसने बड़े बड़े झुमके पहने जो उसकी गर्दन को छूते हुए उसकी हर हरकत को और भी खूबसूरत बना रहे थे।
जब मनीषा ने अपनी डायमंड की चमकती नाभि रिंग को देखा तो उसे अपने शरीर के इस हिस्से पर गर्व हुआ। यह रिंग उसकी नाभि पर ध्यान खींच रही थी और उसके पूरे रूप को एक बोल्ड और सेक्सी लुक दे रही थी। मनीषा ने अपनी साड़ी और घाघरे को संभालते हुए पहली बार घर के बाहर कदम रखा। उसने अपनी डीप नेक बैकलेस ब्लाउज और रेशमी साड़ी को खूबसूरती से सेट किया था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, ठंडी हवा उसके रेशमी कपड़ों से गुजरती हुई उसकी त्वचा को छू रही थी। यह अनुभव उसे अपने नारीत्व का एहसास करा रहा था। जब वह सड़कों पर चली तो हर किसी की नजरें उसकी तरफ थीं। उसकी बड़ी नथ, लंबे झुमके और चमचमाती नाभि रिंग हर किसी का ध्यान खींच रहे थे। उसकी घाघरे के नीचे पहनी स्टॉकिंग्स हर कदम पर उसकी टांगों को एक लचक और आकर्षण दे रही थी। लोगों की नजरें जब उसके डीप नेक और बैकलेस ब्लाउज पर ठहर रही थी तो मनीषा को हल्की झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन उसके भीतर का आत्मविश्वास उसे संभाल रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी नारी चाल और अदाएं दूसरों को न केवल आकर्षित कर रही थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्त्री का संदेश भी दे रही थी। जब मनीषा को पहली बार शौचालय जाने की जरूरत महसूस हुई तो उसे अंदर से हल्की घबराहट हुई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह महिलाओं के शौचालय में कैसे जाए और वहां खुद को कैसे संभाले, लेकिन उसने साहस किया और महिलाओं के शौचालय का रुख किया। जैसे ही मनीषा शौचालय के अंदर गई, उसे सबसे पहली चुनौती अपनी साड़ी और घाघरे को संभालने की थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सावधानी से कंधे पर रखा और अपने घाघरे के किनारों को उठाया। यह सब करते हुए उसे हल्की असहजता महसूस हुई, क्योंकि उसके लिए यह सब नया था। जब उसने बैठने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि महिलाओं के लिए बैठने का तरीका अलग होता है। उसे घाघरे और साड़ी को एक साथ संभालते हुए बैठने की सही स्थिति में आना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे संभालना सीखा। उसने महसूस किया कि महिलाओं के कपड़े उनकी चाल ढाल और हरकतों में एक अलग तरह की कोमलता और सावधानी मांगते हैं। शौचालय के अंदर मनीषा को अपनी नई पहचान के प्रति शर्मीला महसूस हो रहा था। उसे यह सोचकर हल्की झिझक हो रही थी कि कोई उसे देख न ले। शौचालय से बाहर आने के बाद उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और आईने में अपनी डीप नेक ब्लाउज और साड़ी के पल्लू को अच्छे से सेट किया। उसने देखा कि उसकी मेहंदी लगी पीठ और चमचमाती नाभि रिंग उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। लोगों की नजरें जब फिर से उसकी तरफ थीं, तो उसे हल्का शर्म महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसने इस शर्म को अपने नारीत्व की ताकत में बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी हर अदा, हर चाल और हर हरकत उसके नारी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रदर्शित कर रही थी। उसकी हर अदा, हर चाल और उसका व्यक्तित्व किसी को भी उसकी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त सलीम से मिली। यह मुलाकात उसके लिए खास थी, क्योंकि सलीम ने पहले कभी उसे इस रूप में नहीं देखा था। मनीषा ने उस दिन एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें सिल्क का मुलायम स्पर्श और उसकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करने वाला डिजाइन था। उसका डीप नेक ब्लाउज, पीठ पर खुला बैकलेस डिजाइन और गोल्डन नथ उसकी सुंदरता को निखार रहे थे। उसकी लंबी झुमके, हल्के मेकअप और रेशमी बालों की खुली लटें उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। मनीषा की मुलायम चाल, उसकी महकती खुशबू और उसकी साड़ी के पल्लू की अदाएं सलीम को बेबस कर रही थी। जब मनीषा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उसकी मेहंदी लगी हुई बाहें दिखीं, तो सलीम ने उसकी नजाकत को महसूस किया। उसकी चमकती नाभि रिंग और साड़ी के पारदर्शी पल्लू ने उसकी कल्पना को और गहरा कर दिया। कुछ देर बातचीत के बाद सलीम ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने मनीषा से कहा, तुम पहले से बहुत अलग और खूबसूरत लग रही हो। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा नया रूप है या मेरी आंखों का धोखा, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ। मनीषा ने ये सुनकर हल्की मुस्कान दी और अपनी नजरें झुका ली। सलीम की बातों में सच्चाई और प्रशंसा साफ झलक रही थी। सलीम ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहोगी? मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। सलीम ने मनीषा से यह भी पूछा कि क्या वे कहीं शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। उसने एक होटल का प्रस्ताव रखा,
जहां वे आराम से समय बिता सकें और मनीषा अपनी नई पहचान और अनुभव के बारे में उसे बता सके। सलीम और मनीषा ने शहर के एक शानदार होटल में एक स्वीट बुक किया। स्वीट का कमरा बहुत सुंदर था, लकड़ी के फर्श, मुलायम पर्दे और एक बड़ा किंग साइज बेड। कमरे में एक शानदार बाथटब भी था जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, मनीषा को थोड़ा झिझक महसूस हुआ, लेकिन सलीम ने उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। कमरे में पहुंचकर सलीम ने मनीषा को ध्यान से देखा। उसकी डीप नेक, बैकलेस ब्लाउज और चमकती साड़ी उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सलीम ने कहा, तुम्हारी साड़ी और ये झुमके, सब कुछ तुम्हारे ऊपर इतना परफेक्ट लग रहा है। मनीषा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए हल्की मुस्कान दी। उसके हर हाव भाव में एक नजाकत और आकर्षण था जो सलीम को और खींच रहा था। सलीम ने कमरे में हल्का रोमांटिक संगीत चलाया और मनीषा से कहा, चलो थोड़ा डांस करते हैं। मनीषा ने पहले हल्की झिझक दिखाई, लेकिन सलीम के कहने पर उसने उसका हाथ थाम लिया। मनीषा की चाल में एक नारी सुलभ लचक थी और जब वह सलीम के साथ डांस कर रही थी तो उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराते हुए उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सलीम ने मनीषा को घुमाया और उसकी मेहंदी लगी हथेलियां और नाजुक झुमके हर हरकत में झूम रहे थे। डांस के बाद सलीम ने मस्ती में कहा, आज हम पति पत्नी का रोल प्ले करते हैं, तुम मेरी पत्नी बनोगी। मनीषा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ हामी भरी। सलीम ने कुर्सी पर बैठकर कहा, तो मेरी प्यारी पत्नी, आज का खाना कहाँ है? मनीषा ने मजाक में कहा, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन प्यार से सेवा कर सकती हूँ। मनीषा ने पहली बार इस तरह के रोल प्ले में खुद को इतने सहज और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया। रोल प्ले और डांस के बाद मनीषा ने सलीम से अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे वह मनीष से मनीषा बनी और कैसे उसने अपनी नारी पहचान को अपनाया। उसने यह भी बताया कि नारीत्व के हर पहलू जैसे साड़ी पहनना, झुमके पहनना और मेहंदी लगाना ने उसे अंदर से कितना सशक्त महसूस कराया। सलीम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और भी खूबसूरत और अनोखा बनाता है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे इस सफर का हिस्सा बन पाया। यह रात मनीषा और सलीम के लिए एक नई शुरुआत थी। उनकी दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए इन पलों को संजोने का फैसला किया। यह अनुभव न केवल मनीषा के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया, बल्कि सलीम को भी मनीषा के रूप में एक सशक्त और खूबसूरत साथी का एहसास दिला गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।